अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इसमत अली और आप लोग देख रहे हैं RTV। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी सबसे बड़ी एक्टिव जंगी सरहद है जो कि 3600 किलोमीटर तवील है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान ही दुनिया का वाहिद मुल्क है जो बैक वक़्त 3 खौफनाक जंगी डॉक्ट्राइन्स की जद में है, जिसके बारे में बहुत थोड़े लोग जानते हैं। आइए आज ज़रा इसके बारे में आपको बताते हैं। पहले नंबर पर कूल स्टार्ट डॉक्ट्राइन, जो कि इंडियन जंगी हिकमत अमली है, जिसके लिए इंडिया की कुल फौज की 7 कमांड्स में से 6 पाकिस्तानी सरहद पर डिप्लॉयड हो चुकी हैं। ये इंडिया की तकरीबन 80% से ज़्यादा फौज बनती है और इस डॉक्ट्राइन के लिए इंडियन फौज की मशक़ें फौजी नकल हमल के लिए सड़कों, पुलों और रेलवे लाइन्स की तामीर और असलहे के बड़े बड़े डिपो नहायत तेज़ रफ्तारी से बनाए जा रहे हैं। इस डॉक्ट्राइन के तहत सूबा सिंध में जहां इंडिया को जोग्राफियाई गहराई हासिल है, वो तेज़ी से दाखिल होकर सिंध को पाकिस्तान से काटते हुए बलूचिस्तान गवादर की तरफ बढ़ेंगे और मकामी तौर पर इनको सिंध में मुक़सिम और बलूचिस्तान में BLA की मदद हासिल होगी। पाकिस्तान को असल और सबसे बड़ा ख़तरा इसी से है और पाक आर्मी इंडियन फौज की इस नकलो हरकत को मॉनिटर करते हैं और अपनी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर रही है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान आर्मी की आज़म-ए-नौ मशकों के बारे में जो पिछले कुछ साल से बाकायदगी से जारी है। ये इंडिया की कूल स्टार्ट डॉक्ट्राइन का जवाब तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत पाक आर्मी जारहाना दिफा की तैयारी कर रही है, वो कि इस मामले में ताकत का तवाज़न बुरी तरह हमारे खिलाफ है। इंडिया की कम अज़ कम 10 लाख फौज के मुकाबले में हमारी सिर्फ 2 से 2.5 लाख फौज दस्तियाब है, क्योंकि बाकी US APEC डॉक्ट्राइन की जद में है। US APEC डॉक्ट्राइन अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली है, जिसके तहत अफ़गान जंग को बतदरीज पाकिस्तान के अंदर लेकर जाना है और पाकिस्तान में पाक आर्मी के खिलाफ गुरीला जंग शुरू करवानी है। दर हकीकत यही वो डॉक्ट्राइन है जिसके तहत इस वक्त पाकिस्तान की कम अज़ कम 2 लाख फौज हालत जंग में है और अब तक हम कम अज़ कम अपने 20,000 फौजी गंवा चुके हैं, जो पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ लड़ी जाने वाली तीनों जंगों में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद से ज़्यादा है। इस जंग के लिए अमेरिका और इंडिया का आपस में ऑपरेशनल इत्तेहाद है और इसराइल की तकनीकी मदद भी हासिल है। इसके लिए कुरम और हंगू में शिया सुन्नी फसादात करवाए गए और वादी स्वात में निपाजी शरीयत के नाम पर ऐसे ग्रुप को मुसल्लत किया गया जिन्होंने वहां अवाम पर मजालिम ढाए और फसाद बर्पा किया, जिसके लिए मजबूरन पहली बार पाक फौज को इनके खिलाफ इन वादियों में दाखिल होना पड़ा। पाक फौज ने अमली तौर पर उनको पीछे धकेल दिया, लेकिन नज़रियाती तौर पर उनको बहुत से खलकों की भरपूर सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से अवाम अपनी आर्मी के साथ इस तरह नहीं खड़ी जैसा होना चाहिए। और इसकी वजह तीसरी जंगी डॉक्ट्राइन है, जिसके ज़रिए अमेरिका और इसके इत्तेहादी पाक आर्मी पर हमला आवर हैं और इसको 4th जनरेशन वार कहा जाता है। 4th जनरेशन वार एक नहायत ख़तरनाक जंगी हिकमत अमली है, जिसके तहत मुल्की अफवाज और अवाम में मुख्तलिफ तरीक़ों से दूरी पैदा की जाती है। मरकज़ी हुकूमत को कमज़ोर किया जाता है, सूबाइयत को हवा दी जाती है, लिसानी और मसलकी फसादात करवाए जाते हैं और अवाम में मुख्तलिफ तरीक़ों से मायूसी और जहनी खलपशार पिलाया जाता है। इसके ज़रिए किसी मुल्क का मीडिया ख़रीदा जाता है और इसके ज़रिए मुल्क में खलपशार, अनारकी और बेयकीनी की कैफियत पैदा की जाती है। 4th जनरेशन वार की मदद से अमेरिका ने पहले यूगोस्लाविया, इराक और लीबिया का हशर कर दिया। अब इस जंगी हिकमत अमली को पाकिस्तान पर आजमाया जा रहा है और बदकिस्मती से इन्हें इसमें काफ़ी कामयाबी हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 4th जनरेशन वार के लिए अमेरिका, इंडिया और इसराइल इत्तेहादी हैं। बराक ओबामा ने अपने मुँह से कहा था कि वो पाकिस्तानी मीडिया में $50 मिलियन सालाना खर्च करेंगे। आज तक किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि किस मकसद के लिए और किन को ये रकूम अदा की जाएगी, जबकि इंडिया का पाकिस्तानी मीडिया पर असर रसूख देखा जा सकता है। पाकिस्तान की सारी कौम इस अमेरिकन 4th जनरेशन वार की ज़द में है। ये वाहिद जंग होती है
جس کا جواب آرمی نہیں دے سکتی۔ آرمی اس صلاحیت سے محروم ہوتی ہے چونکہ پاک آرمی کو امریکن ایپیک ڈاکٹرائن کے مقابلے پر نہ عدالتوں کی مدد حاصل ہے، نہ سول حکومت کی اور نہ ہی میڈیا کی۔ اس لیے باوجود بے شمار قربانیاں دینے کے اس جنگ کو اب تک ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس کو مکمل طور پر جیتا بھی نہیں جا سکتا جب تک پوری قوم مل کر اس امریکن فورتھ جنریشن وار کا جواب نہیں دیتی۔ فورتھ جنریشن وار بنیادی طور پر ڈس انفارمیشن وار ہوتی ہے اور اس کا جواب سول حکومتیں اور میڈیا کے محب وطن عناصر دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں لڑی جانے والی اس جنگ میں سول حکومتوں سے کوئی امید نہیں، اس لیے عوام میں سے ہر شخص کو خود اس جنگ میں عملی طور پر حصہ لینا ہوگا۔ اس حملے کا سادہ جواب یہی ہے کہ عوام ہر حالت اس چیز کو رد کر دیں جو پاکستان، نظریہ پاکستان اور دفاع پاکستان یا قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ آور ہوں۔ تمام محب وطن پاکستانیوں سے استدعا ہے کہ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر فرد اپنے اور ملک دشمن عناصر کو پہچان سکے۔